जब हम बात करते हैं औरतों के शाना बशाना मौजूद होने के, अपनी सोसाइटी में उनको ज़्यादा इंक्लूजन देने के, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं कि उनको बड़ा अप्रिशिएट भी किया जाता है, उनकी इंक्लूजन को सराहा जाता है और उनके काम को सराहा जाता है। एट द सेम टाइम येट हमें ऐसा लगता है कि ख़वातीन को एक प्रॉब्लम की तरह भी परसीव किया जाता है कि जी इसकी तो अभी शादी हो जाएगी तो फिर इसको छुट्टियां चाहिए होगी, फिर इसके बच्चे हो जाएंगे तो पता नहीं ये काम कर पाएगी या नहीं, जब इसके बच्चे होने वाले होंगे तो इसको मैटरनिटी लीव्स देनी होंगी या नहीं देनी होंगी, क्या पेड मैटरनिटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सो ये वो सारे मामलात हैं जो मुझे ऐसा लगता है जब ख़वातीन को, हम ये तो चाहते हैं कि वो काम करें लेकिन उनके जो साइड इशूज़ हैं उनको इशूज़ भी नहीं कहना चाहिए, जो या आई वुड से रादर कि ये इशूज़ नहीं होते, उनको इशूज़ बना दिया जाता है, या जो उनके राइट्स होते हैं उनको इशू बना दिया जाता है जिसकी वजह से उनको खासे मसाइल का सामना करना पड़ता है। कानून के मुताबिक जो मामूल की छुट्टियां हैं उसके अलावा खातून ज़चगी के बाद 90 से 120 दिन तक की छुट्टियां ले सकती है और कोई भी उसको ये हक लेने से रोक नहीं सकता। पाकिस्तान का लॉ बर्खास्त नहीं कर सकता जी, और बर्खास्त भी नहीं कर सकता। बट आई नो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ये काम कर चुकी हैं वो हायर इसलिए नहीं करती खातून को क्योंकि वो ये परसीव करते हैं कि क्योंकि ये खातून है तो आगे जाके ये चीज़ें होंगी, एंड देन आप उनके जाके उनके गोल्स एंड मोटोज देखें ना उन ऑर्गेनाइजेशंस के, जहां पर एक खातून कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए जॉब नहीं दी जाती क्योंकि उससे सवाल इंटरव्यू में ये किया जाता है कि आप शादी कब करेंगी, और फिर जब वो बताती है जी मैं 1 साल में मेरी शादी है, तो उन्होंने नहीं फिर तो आपको शादी की छुट्टियां भी चाहिए होंगी और फिर शादी के बाद तो आपके बच्चे भी हो जाएंगे। सो आइदर द वुमेन हु हैव ग्रोन किड्स और आइदर द वुमेन हु आर नॉट गेटिंग मैरिड इन नेक्स्ट 5-6 ईयर्स। बट इससे मुझे एक केस याद आ गया जहाँ पर रिसेंटली एक केस हुआ जहाँ पर एक खातून को उनकी मैटरनिटी नहीं दी जा रही थी और उसकी वजह से उनको कहा गया कि जी वी डोंट नीड यू एनी मोर, हमारे साथ एग्जैक्टली अब आप हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है। ये केस कैसे जीता गया, इसमें किस तरह से काम किया गया और इससे कितना कॉन्फिडेंस उन खातून को मिलता है जो कि वर्किंग वुमेन है और उनकी मुश्किलात भी हैं, आज इसको ज़रा हाईलाइट करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है बैरिस्टर रिदा ताहिर, माहिर कानून है, इनसे एक तो स्पेसिफिकली इस केस के बारे में भी जानेंगे, वो ये कि किस तरह से उन लोगों को हेल्प कर सकती हैं और लोग क्या मदद हासिल कर सकते हैं। ऑल आर क्वेश्चंस जो है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग, इट्स वंडरफुल। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे ज़रा इस केस के बारे में बताइएगा थोड़ा सा, अगर हम इसे हाईलाइट कर सके कि ये केस क्या था एंड आप इसको कैसे टेकअप कर पाए, किस तरह से मदद कर पाए। सो बेसिकली ये केस वर्क प्लेस हरासमेंट का जो कानून है 2010 में उसके तहत इनिशिएट किया गया था, जो एक पूरा प्रोसीजर बताता है कि जो ख़वातीन वर्क प्लेस पे हरासमेंट फ़ेस करती हैं वो कैसे उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती हैं। ये एक सिविल लॉ है, रिसेंटली इसको अमेंड भी किया गया था और ये जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर है ये रिसेंट अमेंडमेंट में डाली गई थी। इससे पहले ये कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि कानून सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट तक महदूद है। लेकिन उसके बाद जब इसे अमेंड किया गया तो जो ख़वातीन डिस्क्रिमिनेशन अपने जेंडर की वजह से फ़ेस करती हैं जिसमें ये कानून भी शामिल था, तो ऐसे केसेस टेकअप करने की पावर ओम्बड्समैन के पास आ गई। इसका प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि आप डायरेक्टली ओम्बड्स पर्सन के पास नहीं जाते बल्कि जिस अदारे में आप काम कर रहे होते हैं उसी की इंटरनल इंक्वायरी कमेटी के सामने पहले अपना केस लेकर जाते हैं। अगर वहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं जो वो डिसाइड करते हैं तो फिर उसके बाद आप वफाकी जो हैं आपके ओम्बड्समैन उनके पास आप जा सकते हैं अपना केस लेके, और ये डिसीजन उस लेवल पे थी। अगर यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल अगर रेमेडी ना मिले तो इसके बाद ये भी रेमेडी है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, या अगर प्रोविंशियल लॉ है तो आप गवर्नर के पास भी अपना केस लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कानून है और ये पहला केस इस कानून के सामने हमने देखा जो स्पेसिफिकली मैटरनिटी लीव के बारे में बात करता है। रिदा, मैं आपसे ये ज़रूर पूछता लेकिन मेरे जहन में आगे पूछना है ना आपसे ये था कि अगर कोई इंटरनल कमेटी ना हो तो, बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस टॉपिक लास्ट नाइट उसी वक्त एक सवाल आ गया था मेरे जहन में। केस जीत लिया, वेल एंड गुड, 10 लाख कहा गया है जिसमें से 8 खातून को और 2 जो हैं वो कहाँ दिए जाएंगे, 2 लाख ट्रेजरी में दिए जाएंगे। ठीक है, अब उसके लिए उस इदारे में सरवाइव करना, माई पॉइंट इज कि क्या ये कानून उसको एक प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि वो तो उस इदारे से केस जीती है और हमारे यहाँ तो हमारी नाक ज़्यादा ऊंची है रादर देन द कानून, तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है फिर उस इदारे में सरवाइव करना, और क्या उस पर कोई लीगल कवर है उसके पास।
जी बिल्कुल, उनको दोबारा उनकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर रीइंस्टेट किया गया, तो उनको टर्मिनेट कर दिया था ओम्बड्समैन के डिसीजन के बाद। उन्हें ना सिर्फ ये डैमेजेस मिले फ़ाइन के तहत, बट उन्हें रीइंस्टेट भी कर दिया गया। अब जब वो वापस अपने वर्क प्लेस पे जाती हैं तो आई थिंक वो एक डिग्निफाइड मैनर के अंदर वापस जा रही हैं, बिकॉज़ उन्होंने डिसीजन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ ली, उस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको फ़ाइन दिया और वो उसमें वापस जाके रीइंस्टेट हुई। तो आई थिंक दैट इज़ अ विन फॉर दैट वुमन एंड शी इज़ इन अ वेरी डिग्निफाइड way she is returning back to her employment, and she is an example for a lot of women. एंड फॉर इन द फ्यूचर अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई भी काम करती है, कोई भी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन करती है, नॉट ओनली रिलेटेड टू मैटरनिटी लीव बट इन एनी अदर वे, फॉर एग्जांपल अगर प्रमोशन को विदहोल्ड किया जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमेन, वर्किंग आवर्स को चेंज किया, इक्वल पे नहीं दी, इक्वल आवर्स नहीं है, तो दैट मीन्स के अ लॉट ऑफ द वुमेन वर्किंग नॉट ओनली इन दैट ऑर्गेनाइजेशन बट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नो दैट देर इज़ अ वे फॉरवर्ड, and when she goes back she still has access to the internal inquiry committee. So if she is facing continued harassment just because she won a case, she can go back and she can claim her rights again. Right. आपने जब ये शुरू किया था तो आपने कहा था सेक्शुअल हरासमेंट कि आगे हमें नहीं पता होता, लाइक कोर्ट भी वाज नॉट टेकिंग इट अप. व्हाट इज़ सोशल हरासमेंट? लोगों को नहीं पता होता है कि सोशल हरासमेंट होती क्या है, या सोशली किसी को तंग करने के साथ हरासमेंट का वर्ड क्या जोड़ा भी जा सकता है, और क्या ख़ातीन जो है सोशली हरास होती हैं. सो बेसिकली आई वाज सेइंग अबाउट सेक्शुअल हरासमेंट के पहले जो सेक्शुअली हरासमेंट फीमेल्स फेस करती हैं अपने वर्क प्लेस के ऊपर, वहाँ तक ये कानून महदूद था. अब इसके एम्बिट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ऐड कर दिया गया. उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी कि अगर आपकी वेजेस में कमी है, इफ़ यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर एंड अ फीमेल इज़ वर्किंग एंड अ मेल इज़ वर्किंग एज अ मैनेजर, बट उनके लिए वेजेस कम हैं, उनके लिए बेनिफिट्स कम हैं, या उनके पास जो पेट्रोल की लिमिट है या गाड़ी अगर उनको नहीं दी गई, इवन दो शी इज़ एट द सेम डेजिग्नेशन, शी इज़ वर्किंग द सेम आवर्स, तो यू आर टारगेटिंग हर बिकॉज ऑफ हर जेंडर. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. रिता, अब इसमें एक चीज़ और भी है कि जाहिर सी बात है वो माएँ जो वापस आती हैं आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, उनको सिर्फ ना सिर्फ वो 90 से 120 दिन की छुट्टियाँ, बल्कि उसके बाद भी उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाना वो भी एक इदारे की ज़िम्मेदारी, क्योंकि इदारा जो है वो आपसे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे जितने भी आप काम ले रहा है उसकी इन रिटर्न ज़िम्मेदारी होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखे. सो माय क्वेश्चन इज़ के एक बार हो गई सारी चीज़ें एंड ऑल, उसके बाद अक्सर पाकिस्तान में जो बहुत सारे इदारों में अनप्रोफेशनलिज्म नहीं है, लेकिन जहाँ पे है उसके बाद अब वो ये चीज़ सोचना शुरू कर देते हैं कि चलें जी एक केस तो हम हार गए, अब आगे वो इस तरह का ना बना लें कि जी अब हमें हायर करना ही नहीं है खातून को. तो एक तो चीज़ हम केस उस पे हुआ ना कि जो इवेंट हो गया, इस चीज़ को इंश्योर कैसे किया जाए एक इदारे में कि जो डाइवर्सिटी है, जेंडर डाइवर्सिटी है, उनकी इंक्लूजन जो है वो प्रॉपर रखी जाए. इसको कौन एड्रेस करेगा? सो बेसिकली इसको जेंडर सेंसिटाइजेशन के थ्रू एड्रेस किया जा सकता है, और बहुत से अदारे इस चीज़ को समझते भी हैं क्योंकि बहुत सी स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं. ILO की एक स्टडी के मुताबिक अगर आप एक डाइवर्सिफाइड वर्क प्लेस रखते हैं जिसमें ख़वातीन भी पार्टिसिपेट करती हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी 60% तक इंक्रीज़ होती है, एंड दैट इज़ अ मैसिव इंसेंटिव फॉर एनीबडी. देन सेकेंडली, बहुत से ऐसे अदारों में ऐसे प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल होते हैं जिसके लिए फ़ीमेल्स का पर्सपेक्टिव और मेल्स का पर्सपेक्टिव दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो जब तक आप किसी प्रोडक्ट के अंदर, वेदर इट्स फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स, जब तक आप ख़वातीन के पर्सपेक्टिव नहीं डालेंगे तब तक यू कैन नॉट सेल योर प्रोडक्ट प्रॉपरली, because women share their experiences and from those life experiences आप अपने बिजनेस में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं through more motivation, through more diversification. Add a daycare room in the ये कानून भी कहता है. फॉर एग्जांपल जो सिंध का कानून 2018 के अंदर आया, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, वो ये कहता है कि जो जिस भी अदारे में 10% एम्प्लॉयज़ हैं, और वो एम्प्लॉयज़ का वर्ड इस्तेमाल करता है, नॉट जस्ट फीमेल, वहाँ पे डे केयर सेंटर होना ज़रूरी है. डे केयर सेंटर के अंदर CCTV फुटेज होना
भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद में कानून पास हुआ है वो मैटरनिटी के साथ पैटर्निटी बेनिफिट्स के हवाले से भी बात करता है। तो इवन आपकी जो बच्चे को ग्रोइंग की ज़रूरत होती है उसमें एक शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, नॉट जस्ट द मदर। तो वहाँ पे आपके लिए पैटर्निटी लीव्स देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सब लोग इस चीज़ को समझ सकें कि बच्चों का जो रोल होता है, उनका जो पालने का रोल होता है वो दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। I think it's 30 days leave for father as well, but नहीं ऐसा हो पाता। So क्या इन केसेस आपकी अपनी रिसर्च क्या है कि हमारे यहाँ ठीक है, I mean, इस बात का तो कहा जाता है कि ख़ातीन को चलो हायर ही नहीं करो, इसके बच्चे पैदा हो जाएंगे, हम इसके बच्चों की कैसे देखभाल करेंगे, या ये मैटरनिटी लीव पर जाएगी, हमें इसे पे करना पड़ेगा, छुट्टियाँ देनी पड़ेंगी। लेकिन एक फ़ादर को जो कि एक एम्प्लॉई है उसको छुट्टी ही नहीं मिलती, उसको कहा जाता है कि आपको छुट्टी मिलेगी ही नहीं, बिकॉज यू आर नॉट नीडेड, इट इज़ नॉट इवन कंसिडर्ड कि फ़ादर की ज़रूरत है बच्चे पालने में हमारे माहौल में। सो क्या उसको भी लीगली टेकअप किया जा सकता है? वो किस तरह से? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जो वर्क प्लेस हरासमेंट का कानून है वो जब अमेंड हुआ रिसेंटली, तो इवन दो इस कानून के अंदर लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट, बट इट अप्लाइज़ टू ऑल पर्सनस, जिसमें मेल पर्सनस, ट्रांसजेंडर पर्सनस, फीमेल्स सब शामिल हो जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम फ्यूचर में देखें कि अगर ऐसा कोई केस आ सकता है तो वो भी इसको उसी मैनर के साथ टेकअप कर सकते हैं। अगर पैटर्निटी बेनिफिट्स का कानून फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में है तो वहाँ पे ये टेकअप ज़रूर किया जा सकता है अगर वहाँ पे उनको मुश्किल फेस हो रही है। ओके, बहुत शुक्रिया रिदा, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग अ landmark case. Yeah. No, it wasn't my case. It wasn't my case. Yeah. Congratulations to the people who won it. ये एक प्रेसिडेंट बनेगा आने वाले दिनों में कि आप इसको एक सनद के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें हम बना लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो नहीं होती। हमें इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आया and that is such a relief and absolutely मेरे ख्याल में इसको अभी हमें यहाँ भी देखना होगा कि ये फेडरल से लेकर सूबों तक कितना ज़्यादा ट्रांसलेट हो पाता है या नहीं, और हर सूबा ख़ातीन के राइट्स की बात तो कर रहा है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या इक़दाम उठा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।